हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू STC 247। पिछले क्लास में हमने बताया था आपको कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं। उसमें मैंने बताया था नाउन से लेकर के इंटरजेक्शन तक का एक छोटा सा डिफिनेशन, और उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स भी मैंने बताया था कि आखिर नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है, प्रीपोजिशन क्या है, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सभी क्या होते हैं। इनका एग्जाम्पल के साथ डिफिनेशन भी मैंने पिछले क्लास में बताया था। लेकिन इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा नाउन क्या होते हैं और नाउन कितने प्रकार के होते हैं। मतलब ये क्या है ना, एक प्रकार का जान है इंग्लिश ग्रामर का। जब तक आप नाउन से लेकर के इंटरजेक्शन तक क्लियर नहीं रहेगा आपको, तो आप इंग्लिश नहीं सीख सकते हैं। मतलब इंग्लिश के लिए आपको ये चीजें बहुत जरूरी होगा। हर एक चैप्टर में लगभग नाउन से लेकर के इंटरजेक्शन तक, यानी कि पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच का कहीं ना कहीं इस्तेमाल है, चाहे किसी न किसी पार्ट से। जब डिग्री आप पढ़ोगे तो पूरे एडजेक्टिव आपको होना चाहिए। पूरे ग्रामर में आप कहीं ना कहीं हर चीज आपको क्लियर होना चाहिए कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है। तो आज के क्लास में हम लोग जानेंगे नाउन क्या है, नाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो नाउन बेसिकली नाम होते हैं। दुनिया के कोई भी चीज का जो नाम होता है वह नाउन कहलाता है। जैसे राम एक नाउन है क्योंकि एक नाम है। पटना एक नाम है, नाउन हो गया। गाय एक नाम है, नाउन हो गया। दुनिया का किसी भी चीजों के नाम को हम लोग नाउन कह सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स का। तो इसका जो टाइप्स है वह बांटा गया दो बेसिस पे। पहला है ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर के अनुसार और दूसरा है मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार। तो पहले मैं आपको बताऊंगा ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर के अनुसार। ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर के अनुसार 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। पहला क्या नाम है? प्रॉपर नाउन। दूसरा का नाम क्या है? कॉमन नाउन। तीसरा नाम कलेक्टिव। चौथा मैटेरियल और लास्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पहला है प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? देखिए, इसका प्रॉपर नाम से स्पष्ट है। प्रॉपर का मतलब खास, यानी कि कोई भी चीज का जो खास नाम होता है उसको हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे हम बात करें, राम एक खास लड़का का नाम है, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। मोहन एक खास लड़का का नाम है, ये हो गया प्रॉपर नाउन। दिल्ली एक खास शहर का नाम है, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। मतलब किसी भी चीजों में खास शब्द जो आता है, खास मतलब एक पर्टिकुलर नेम होना चाहिए, उसको हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है, लेकिन कॉमन नाउन की जब मैं बात करूं तो प्रॉपर नाउन से ही आप कॉमन नाउन को सीख सकते हो। देखिए, डिफिनेशन मैटर नहीं करता है, डिफिनेशन आपको आती है या नहीं, बस आपको समझना है कि कौन सा नाउन प्रॉपर है, कौन सा कलेक्टिव है, कौन सा एब्स्ट्रैक्ट है। तो ये पहचान बहुत जरूरी है। तो पहचान आप कैसे करोगे? तो ध्यान दीजिए, मैं जब बोलूं प्रॉपर नाउन यानी कि खास चीज का नाम प्रॉपर नाउन हो जाता है। लेकिन अगर मैं बोलूं जैसे राम है, तो राम क्या हो सकता है? राम एक खास लड़का का नाम है, तो प्रॉपर नाउन हो गया। राम शब्द जो है, राम जो है वो प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन राम क्या हो सकता है? राम किसी का सन हो सकता है, तो ये सन जो आया, राम क्या सब हो सकता है? राम सन हो सकता है, तो ये कॉमन नाउन हो जाता है। राम किसी का ब्रदर हो सकता है, तो ब्रदर क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। राम किसी का फादर हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूं एक बिहार का। बिहार क्या है? बिहार एक राज्य का नाम है, एक स्टेट का नाम है। तो बिहार एक स्टेट का नाम है, तो स्टेट क्या हो गया? कॉमन नाउन। क्यों? क्योंकि स्टेट से क्लियर नहीं हो रहा। अगर मैं बात करूं स्टेट, स्टेट का मतलब राज्य, लेकिन कौन सा राज्य क्लियर नहीं हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? एक कॉमन नाउन कहलाएगा। क्योंकि पूरा स्टेट जब मैं कहा तो सारे राज्य को मैंने एक साथ नाम दे दिया स्टेट। सारे राज्य के बदले में मैंने बोल दिया स्टेट, यानी कि राज्य। लेकिन उसमें कोई खास जो बिहार है वो क्या कहलाएगा? एक प्रॉपर नाउन कहलाएगा। दिल्ली, दिल्ली क्या है? दिल्ली एक शहर है। तो दिल्ली एक शहर है, दिल्ली सिटी का नाम है। इसका मतलब क्या हुआ कि दिल्ली जो है एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन दिल्ली क्या है? सिटी है। तो सिटी जब मैं बोलूं यानी कि शहर मैं बोलूं, तो शहर से क्लियर नहीं होता है कि वो दिल्ली की बात हो रही है या कोलकाता की बात हो रही है या पटना की बात हो रही है। इसका मतलब हुआ कि सिटी क्या है? पूरा कॉमन वर्ड है, मतलब कॉमन नेम है। पूरे शहर के लिए एक कॉमन सा नेम है, तो ये कॉमन नाउन हो जाते हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूं आपको कि स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स मतलब क्या हुआ? विद्यार्थी। बट विद्यार्थी में मैंने क्लियर नहीं किया कि कौन सा विद्यार्थी। ठीक है,
लड़का, लड़की, तो बॉय, गर्ल, ये बॉय मतलब क्या, लड़का। अब लड़का, दुनिया में बहुत सारा लड़का है, तो ये क्या होगा, पूरे लड़का के लिए मैंने एक शब्द बोला बॉय, तो ये बॉय क्या हो जाता है, एक कॉमन नाउन हो जाता है। ठीक उसी तरह से गर्ल मतलब लड़की, तो गर्ल क्या है, एक कॉमन नाउन है, क्योंकि गर्ल से क्लियर नहीं होता है कि किसी एक व्यक्ति या किसी एक लड़की का नाम क्लियर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो गर्ल का मतलब क्या हुआ, बहुत सारे लड़की, जितने लड़की हैं सबका मतलब बात हो रहा है, तो गर्ल हो गया, ये क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं टीचर। टीचर मतलब शिक्षक। अब शिक्षक का मतलब क्या हुआ कि दुनिया में बहुत सारे टीचर हैं, तो वो किसी का नाम मैंने नहीं लिया, लेकिन मैं बोल देता कि कोई नाम, जैसे डॉक्टर राजेंद्र टीचर, डॉक्टर राजेंद्र सर, ये क्या है ना, एक खास आदमी का मैंने नाम ले लिया, तो ये हो जाता है प्रॉपर नाउन। लेकिन मैंने बोला टीचर, टीचर का मतलब शिक्षक, शिक्षक से पता नहीं चल रहा है कि कौन सी शिक्षक की बात हो रही है। पूरे दुनिया में जितने भी शिक्षक है सभी का मैंने एक शब्द दे दिया, शिक्षक, कॉमन सा वर्ड है शिक्षक। क्लियर है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा कॉमन नाउन। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम है अगला मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का मतलब होता है द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। अब पदार्थ द्रव्यवाचक संज्ञा क्या हो सकता है, ध्यान से समझिएगा। जैसे अगर हम कोई भी चीज की बात करते हैं, जैसे दूध की बात कर लेते हैं, तेल की बात कर लेते हैं, चावल की बात कर लेते हैं, तो इन सब में हम एक चीज देखते हैं कि इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और मेजर कर सकते हैं, मतलब वैसा नाउन जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, बट काउंट नहीं कर सकते हैं, वह क्या कहलाता है, मटेरियल नाउन कहलाता है। और एक बहुत बड़ी बात, मटेरियल नाउन में कुछ नए चीज का निर्माण होता है, जैसे कि अगर वुड, वुड मतलब लकड़ी। अब लकड़ी को समझिए, वुड लकड़ी, ये क्या है, ये हो जाते हैं मटेरियल नाउन। और इससे अलग अलग चीज बनाया जा सकता है, जैसे कि चेयर, टेबल, बेंच, डेस्क, फर्नीचर, जितने भी हैं वो सभी लकड़ी से बनाया जाता है। तो वुड क्या हो गया, एक मटेरियल नाउन हो गया, क्योंकि इससे कोई ना कोई चीज का निर्माण होता है। जैसे मैं बात करूं राइस का, चावल का, चावल भी एक प्रकार का मटेरियल नाउन है, क्योंकि मटेरियल नाउन उसे हम कहेंगे जिसको हम गिन नहीं सकते बट काउंट कर सकते, सॉरी गिन नहीं सकते बट उसे हम मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, तो वह क्या कहलाता है, मटेरियल नाउन। अब हम बात करते हैं दूध की। दूध को क्या कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेजर कर सकते हैं, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, तो ये क्या कहलाता है, इसका मटेरियल नाउन कहलाता है। ठीक है, अब ये एग्जांपल हो गया मटेरियल नाउन का। जैसे क्या सब एग्जांपल हो सकता है, और भी एग्जांपल ढेर सारी दुनिया में है, तेल, पानी, चावल, दाल, है ना, ये सभी क्या है, एग्जांपल है मटेरियल नाउन का। अब लास्ट देख, सॉरी लास्ट नहीं है, 4 नंबर का होगा, सॉरी 4 नंबर का होगा कलेक्टिव नाउन। देखिए नाम से क्लियर है, कलेक्टिव, कलेक्टिव का मतलब एकत्रित। अगर हम कोई एक ही चीज के ग्रुप को क्या करते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं, तो कलेक्टिव नाउन कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि फैमिली की मैं बात करूं, फैमिली का मतलब होता है परिवार। अब परिवार कभी एक व्यक्ति से परिवार नहीं हो सकता है, एक व्यक्ति से परिवार नहीं हो सकता है। परिवार के लिए कम से कम 2 व्यक्ति का होना जरूरी है, या 2 से ज्यादा व्यक्ति हो तो और अच्छी बात है। वो सभी मिलकर के एक परिवार का निर्माण किया, तो एक परिवार में 4 से 5 कम से कम रहते हैं आदमी, 2 भी हो जाते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, तो ये सभी मिलकर के एक नाम दिया परिवार, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है कलेक्टिव नाउन। जैसे मैं बोलूं टीम, टीम का मतलब 2-4 आदमी का ग्रुप होगा, टीम। अगर मैं बात करूं आर्मी का, आर्मी मतलब सैनिक, सेना, आर्मी का भी ग्रुप। अ बंच ऑफ कीज मतलब एक चाबी का गुच्छा की मैं बात करूं, तो ये हो जाता है क्या चीज, कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है किसी एक ही चीजों का ग्रुप, समझ में आ रही बात, एक ही चीजों का ग्रुप कलेक्टिव नाउन कहलाता है। लास्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा, मतलब जिसको हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, जिसके बारे में सोच सकते हैं, लेकिन जिसको हम छू नहीं सकते या जिसको हम देख नहीं सकते, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नाउन which we cannot see or touch but only think, only feel, मतलब फील कर सकते हैं, थिंक कर सकते हैं, थिंक करते हैं, सोचते हैं, फील करते हैं, वह कहलाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे मैं बात करूं एयर का, एयर का मतलब हवा होता है। हवा को हम लोग न देखते हैं न छू सकते हैं, लेकिन उसके बारे में सोच सकते हैं, उसको हम लोग फील कर सकते हैं। खुशी, हैप्पीनेस, या दुखी, सैडनेस, ये सब जो होता है इसको हम लोग फील कर सकते हैं, समझ में आ रही है। पेन, दर्द, दर्द को हम लोग फील कर सकते हैं, ये सब क्या है ना, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो सकता है, समझ में आ रही है बात ना। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है, नॉर्मली हम कह सकते हैं कि वह नाउन जिसको हम लोग सोच सकते हैं, फील कर सकते हैं, लेकिन देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, वह एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है।
अब हम चलते हैं आगे थोड़ा सा नाउन के आगे टाइप पर। नाउन जो है मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है प्रॉपर, दूसरा होता है काउंटेबल, तीसरा होता है अनकाउंटेबल। तो प्रॉपर नाउन जो होता है वो पहले की तरह सेम रहेगा। प्रॉपर नाउन का डिफिनेशन पहले की तरह सेम। लेकिन अगर मैं बात करूं काउंटेबल नाउन का, कौन से नाउन का? काउंटेबल नाउन का। तो काउंटेबल नाउन क्या होता है? जिस नाउन को हम लोग गिन सकते हैं। द नाउन विच कैन बी काउंटेड, दैट इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल क्या हो सकता है? वह नाउन जिसको हम नहीं गिन सकते हैं, ठीक उसका उल्टा। तो देखिए काउंटेबल बना किससे है? तो कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन दोनों का जो हम कह सकते हैं, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन दोनों को हम लोग काउंटेबल नाउन कहेंगे। और मैटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इस दोनों को मिला करके अनकाउंटेबल नाउन बना दिया है। और प्रॉपर को प्रॉपर ही रखा है, मतलब पहले प्रॉपर तो बाद में प्रॉपर। कॉमन कलेक्टिव को मिला करके काउंटेबल। देखिए याद कैसे रखेंगे? सी से कॉमन, सी से कलेक्टिव, दोनों को मिलाओ तो काउंटेबल भी सी से बनता है। तो इस तरह से हम लोग दिमाग में रखेंगे। काउंटेबल में कॉमन और कलेक्टिव ये दोनों मिला करके कॉमन होते हैं, सॉरी काउंटेबल होते हैं। अनकाउंटेबल क्या हो सकते हैं? एब्स्ट्रैक्ट और मैटेरियल दोनों को हम लोग नहीं गिन सकते हैं, तो अनकाउंटेबल हो गया। Means that all the examples of collective noun and common noun are the example of countable noun, and all the example of abstract noun and material noun are the example of uncountable noun. Okay, so you can say rice is uncountable noun. Pulse is uncountable noun. Okay, water is uncountable noun. But boy is countable noun, because boy is the example of common noun. So boy is countable noun because we can count the boy, we can count girl, we can count student. That's why we can say the examples of common or collective, and collective are the examples of common countable noun. Okay, so आज